वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक जबरदस्त वीडियो के साथ में। जी हाँ, एनडीए के एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं। लास्ट डे आपने देख भी लिया होगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अब तक आपने जो तैयार किया है उसको किस तरीके से सहेज के आगे लेके जाए कि जो प्लान आपका हो, जो आपके रिजल्ट में कन्वर्ट करें, जो आपको पेपर फाइट करवाएं। तो इसी के बारे में मैं बात करने वाला हूं। जो एडमिट कार्ड आउट हुआ है, आपने चेक किया होगा, यहां पे इंफॉर्मेशन देखिए, एडमिट कार्ड आउट है। अब तैयारी का अंतिम चरण क्या होगा, फाइनल प्लान क्या होगा। तो यहां पर जिन बच्चों को नहीं पता वो बच्चे जाके चेक कर सकते हैं। अगर इतना लेट होने के बाद भी अगर आपको नहीं पता, आप जाके चेक करेंगे। यूनियन पब्लिक सर्विस जो यूपीएससी की जो वेबसाइट है वहां पे जाके चेक करेंगे, ओपन करेंगे तो ये आपके सामने खुल के आएगा और यहां पर आप इसको चेक कर सकते हैं रजिस्टर्ड आईडी के द्वारा, या इधर चेक कर सकते हैं आपके रोल नंबर के द्वारा। और ये जो एडमिट कार्ड अगर आउट हो चुका है तो एक बहुत बड़ा ये मैसेज आपको क्लियर हो गया होगा कि अब धुआंधार लेवल पे अपने आप को आगे लेके जाना है। और उसके लिए मैं आपको कुछ चीजें डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि अगर एनडीए का पेपर क्लियर करना है तो अब आपके सामने दो चीजें हैं। एक है आपका कॉन्सेप्ट और एक आपका प्रैक्टिस। अब कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हूं। कॉन्सेप्ट कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है। अब तक आपने कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस किया, लेकिन अब आपको अपने आप को प्रूव करना है, अपने आप को ये फील हो, कॉन्फिडेंस फील हो कि मैंने जो पढ़ा वो मुझे याद है। और उसके लिए आप पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट के वीडियोज नहीं देख सकते, पूरे के पूरे प्रैक्टिस के वीडियोज नहीं देख सकते, लेकिन अब तक आपने जो तैयार किया उसको रिवीजन कर सकते हो। और वह तरीका है आपका मॉक टेस्ट का। यानी आप कंप्लीट अपने आप को मॉक टेस्ट के रूप में रिवीजन मेथड में आप डाल सकते हैं। क्या आपने जो अब तक पढ़ा उसके जो प्रैक्टिस की आपने, उस प्रैक्टिस को अब आप मॉक टेस्ट के रूप में लगाएं। मान लीजिए आपने यूनिट एंड डायमेंशन की 5 क्लास प्रैक्टिस करी मेरे साथ में, तो अब उन 5 क्लास के 5 मॉक टेस्ट एज इट इज वहां पे सेव है टॉपिक वाइज। कोई बच्चा मिक्स प्रैक्टिस लगाना चाहता है, मिक्स प्रैक्टिस सेव है। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि लास्ट टाइम पे कोई बच्चा कॉन्सेप्ट या प्रैक्टिस के सारे वीडियोज रिवीजन के लिए, जो टॉपिक चल रहा है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, रिवीजन के लिए वो देखना चाहे तो नहीं है। और इसका प्लान तो मैं आपको बता दूं, इसका रिवीजन प्लान तो मैं बता दूं, जो एनडीए के लिए जो फुल प्रूफ रिवीजन आपका होगा लास्ट के 10-12 दिन में, 15 दिन में, वो मैं आपको 25 को दूंगा। यानी 25 मार्च को आपको हमारे एंड से जो रिवीजन प्लान होगा, जो हम आपको अपने साथ लेकर रिवीजन करवाएंगे वो, लेकिन आपका रिवीजन प्लान है वो आज से ही स्टार्ट होना चाहिए। और वो रिवीजन प्लान है मॉक टेस्ट का, चाहे मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे आपका जीएटी का बाकी सेक्शन हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं। जो अब तक आपने पढ़ा वही। कोई बच्चा क्या सोचता है कि मैं अब कोई नई बुक खरीद लूं और उससे प्रैक्टिस करूं और उसमें 2 नए सवाल आएंगे और बच्चा डीमोटिवेट फ्लेट हो जाएगा, और मुझे तो एनडीए में कुछ नहीं आता। तो उससे बेनिफिट की बजाय नुकसान हो गया। लास्ट टाइम पे वो चीजें रिवाइज करनी होती है जो आपने पढ़ी है, न कि वो जो आपने पढ़ाई नहीं हो, क्योंकि वो लास्ट टाइम पे पढ़ने का नहीं होता है। तो अब आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं। जो प्रैक्टिस आपने करी है वो मैं आपको बताऊं, यहां पे जाएंगे आप। अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आपको नेगेटिव मार्किंग के साथ में आपका स्कोर पता चलता है। आपको एनालिसिस होता है कि मेरा स्कोर क्या बन रहा है, मेरा ये टॉपिक कैसा है। आप उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकते हैं अपने स्कोर के बेसिस पे, नेगेटिव मार्किंग के साथ। ऑल इंडिया लाइव, ऑल इंडिया रैंकिंग के साथ में लाइव आपके मॉक टेस्ट भी आने वाले हैं जो एनडीए बेस्ड होंगे, लेकिन हम उसको अभी प्लान नहीं कर रहे हैं। वो प्लानिंग है आपकी 25 मार्च से लेकर 8-7 अप्रैल के बीच में। तो अभी आप जैसे ही आप कृष्णा नोट्स वाले पेज पे जाओगे तो वहां पे अब तक हमने जितनी भी प्रैक्टिस आपको करवाई है वो सारी प्रैक्टिस मॉक टेस्ट के रूप में सेव है। तो जिन बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है, आज से अभी से ये टाइम शेड्यूल अपना बना लो
कि डेली बेसिस पे मुझे कम से कम 8-8, 10-10, 12-12 मॉक टेस्ट एक एक सब्जेक्ट के लगाने हैं, क्योंकि अगर 25 क्वेश्चन है तो उसको मॉक टेस्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको, मुझे नहीं लगता कि 25 मिनट चाहिए। ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि जो रिवीजन क्लास है, ये पहली बार आप मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी जाइए और मॉक टेस्ट करिए। जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, लास्ट टाइम है बच्चा, अपने जब कैरियर डिसीजन की बात आती है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा अमाउंट कोई आपसे यहाँ पे जो चार्ज आपका हो रहा है, इस अमाउंट के साथ में अगर आप अपने कंप्लीट सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, देन आप जरूर से जाइए। ये जो प्रैक्टिस है लास्ट टाइम की, ये रामबाण साबित होगा, क्योंकि ये पूरे सिलेबस को कम टाइम में रिवीजन करने का इससे बेस्ट मेथड हो ही नहीं सकता। और साथ में आपको यह भी पता चले कि मुझे आता कितना है। रिवीजन ये नहीं कि पेज पलटते गए, जो आपको आएगा वही स्कोर देगा और वही रियलिटी आपके सामने होगी एग्जाम से पहले। तो प्रैक्टिस करें, रिवीजन के साथ में आगे जाइए। एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्यूरी है, आप इन नंबर पे कॉल करके क्लियर कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, यहाँ पर आपको जरूर रिप्लाई आएगा। ये दोनों नंबर हेल्पलाइन नंबर आपको मिलेंगे, जिन पर आप कॉल करके कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, वो यहां पर नंबर पे कॉल करके क्लियर कर सकते हैं। तो एक बार कमेंट में रिप्लाई करेंगे, गुरुजी आज से हम दावा बोलेंगे मॉक टेस्ट पे बेहतरीन लेवल पे जबरदस्त एनर्जी के साथ में, क्योंकि सेल्फ रिवीजन करना है तो मॉक टेस्ट लगाना है, जहां से खुद का एनालिसिस स्टार्ट होता है कि आपको कितनी चीजें क्लियर है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। याद रखना, हमारा जो रिवीजन होगा हमारे साथ लेके वो 25 से स्टार्ट होगा, लेकिन अभी आप अपने मॉक टेस्ट में जुट जाइए ताकि 25 से पहले जो हमारे टॉपिक्स बचे हुए हैं वो आपके क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।